आभार व्यक्त करते हैं और बिना किसी विलंब के अभी ये सारा मंच ओवी महाजन की ओर सौंपते हैं। और जो गेम है, जिस पंथ चले महावीर, जिस पंथ चले भगवंत, जिस पंथ चले मुनिराज। कोई व्यक्ति यदि आपसे एक लाइन में पूछे कि जैन दर्शन और सारे दर्शनों में क्या अंतर है, सारे दर्शन जहाँ बोलते हैं कि मेरे चरणों में आ जाओ, हमारे भगवान बोलते हैं कि तुम स्वयं भगवान हो, तुम भगवान बन जाओ। बहुत सारी ऐसी अनेकों बातें याद आ रही हैं, पर बहुत सुंदर नाम है और उतनी ही सुंदर प्रस्तुति है। समय अधिक नहीं लेंगे, हमें अपने अतिथियों को भी सुनना है। तो आइए, ओबी महाजन, जिन और गेम का नाम है जिस पंथ चले महावीर। ओबी महाजन। सभी साधर्मियों को सादर जय जिनेन्द्र। आज होने वाला है जिस पंथ चले महावीर। इस अति सुंदर कार्यक्रम में मैं ओवी महाजन आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर है, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ज्ञान धारण धीर है, जो तरनु तारन भव निवारण भव जलधि के तीर है, बेवंदनीय जिनेश तीर्थम कर स्वयं महावीर है, कर स्वयं महावीर है। क्या आप सभी महावीर स्वामी के पथ पर चलना चाहोगे? हाँ जी कि ना जी? हाँ जी। तो एक बार जोरदार जयकारे के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बोलिए महावीर भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय हो, जय हो, जय हो। मैं तो चलो देखते हैं खेल के नियम। आपको मैं एक बात बता दूं कि आज का जो खेल है ना, उसमें हम बड़े ही आसान सवाल लेकर आए हैं। कुछ प्रश्नों के उत्तर महावीर पूजन से भी मिल सकते हैं। हर एक पड़ाव पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके सही उत्तर मिलने पर ही अगला पड़ाव अनलॉक होगा। जैसे जैसे आगे की पड़ाव की ओर बढ़ेंगे, प्रश्नों की संख्या बढ़ती जाएगी। जैसे पहले पड़ाव में एक प्रश्न, दूसरे के लिए दो, इस प्रकार आगे बढ़ेंगे। सातवां पड़ाव सबसे अंतिम पड़ाव होगा, जिसे पार करने के बाद हम सिद्ध शिला तक पहुंच सकते हैं और सिद्ध पद प्राप्त करने जैसी जीत तो हो ही नहीं सकती। खेल में आपको हर पड़ाव के प्रश्न के साथ एक धुंधला चित्र आएगा और सही उत्तर के साथ चित्र स्पष्ट होता जाएगा। खेल खेलने के लिए हैंड रेस के माध्यम से प्रतिभागी चुने जाएंगे। खेल एक प्रतिभागी एक पूर्ण पड़ाव खेल सकता है। अगर किसी को प्रश्न का उत्तर नहीं आया या उत्तर गलत दिया, तो उन्हें किसी की सहायता लेने का पर्याय एक बार मिलेगा। दूसरी बार गलत हुआ तो हैंड रेस के माध्यम से नए प्रतिभागी को खेल को आगे बढ़ाने का मौका दिया जाएगा। तो हम खेल की शुरुआत करते हैं। जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। मैं रिद्धिमा दीदी से निवेदन करती हूँ कि वह हैंड रेस के द्वारा प्रतिभागी चुने। इतना डिफिकल्ट टास्क है ना ओबी दीदी, ये कोई बुरा ना मान जाए कि उनका नाम नहीं लिया और मेरा ले लिया, या मेरा नहीं लिया उनका ले लिया, तो कोई बुरा ना माने। इस क्रम में सबको सबसे मौका पहले मिलेगा। सबको मौका मिलेगा। चलिए, इस क्रम में हम सबसे पहले चलते हैं कुसुम जी के पास। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। तो आपका पहला पड़ाव और पहला प्रश्न, आपका प्रश्न ये रहा। वह कौन थे जिनके दादाजी प्रथम तीर्थंकर वृषभ देव जी थे और उन्होंने 363 मत चलाए?
मारिच। बहुत बढ़िया, आपने एकदम सही उत्तर बताया, मारीची। सही उत्तर के साथ एक सुंदर चित्र भी आ गया। मारीची का जीव ही आगे अपने 24वें तीर्थंकर बने। धन्यवाद, आपने अगले पड़ाव को अनलॉक करके खेल की बहुत अच्छी शुरुआत की। जो जानता महावीर को चैतन्यमय शुद्ध भाव से, वह जानता निज आत्मा को सम्यक त्वले आनंद से। अब दूसरे पड़ाव के लिए हम चलते हैं अगले प्रतिभागी की ओर। सभी हैंड रेस करें। रिद्धिमा दीदी किसी को अनम्यूट करे। कीर्ति जी के यहाँ पर चले क्या वो भी? चलेगा। मुझे तो बहुत मजा आएगा। अनम्यूट हो गए वे, आप प्रश्न पूछिए। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। आपके साथ खेलते हैं दूसरा पड़ाव और पहला प्रश्न ये रहा आप स्क्रीन के ऊपर। महावीर भगवान का जीव अपने 10वें पूर्व भव में कौन से पर्याय में था? याद कीजिए, सबसे 10वें पूर्व भव में। वो भील भील का था क्या? नहीं, याद कीजिए, और अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं इसी क्लास से। सिंह। सिंह का पर्याय, सिंह के पर्याय में। शेर के पर्याय में या सिंह के पर्याय में। हाँ, आपका सिंह के उत्तर पर्याय में। एकदम सही है। अब आपको इसी पड़ाव का दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान दीजिए। भगवान महावीर के इस शेर के पर्याय को संबोधित करने वाले दो मुनिराज का नाम बताइए। संजय और नहीं, याद कीजिए, या फिर आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। हेल्प लूंगी। किसकी? भानुराज महाजन। ठीक है। वो भी अनम्यूट कर देगी उनको। ठीक है, भानुराज जी महाजन अनम्यूट करें। आवाज। हाँ, भगवान महावीर के इस शेर के पर्याय को संबोधित करने वाले दो मुनिराजों का नाम क्या था? क्या आप सुन रहे हैं? भानुराज जी महाजन। अरे यार, मामी सांगा ना। आवाज यायला का? आवाज यायला का? हो येतोय। संजय और विजय। नहीं, नहीं। आपका चांस जाता है। रिद्धिमा दीदी अगले प्रतिभागी को चुने कि वो गेम को आगे बढ़ाएंगे। जी, जैनवती जी का हाथ खड़ा है, उनके पास चलते हैं हम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बेटा। अजित जय और अमित तेज। करेक्ट। अमितन जय और अमित अजितन जय और अमित गुण मुनिराज, आपने दोनों प्रश्नों के आपने सारे प्रश्नों के उत्तर सही बताए हैं। अभिनंदन। देखिए, पड़ाव को पार करने के बाद कितना सुंदर वीडियो आ गया है। आशा करते हैं आपको आनंद आ रहा होगा।
हाँ जी। हमें वीर बनना है, महावीर बनना है। हमें वीर बनना है, महावीर बनना है। तीसरे पड़ाव के लिए कौन कौन खेलने के लिए तैयार है? हैंड रेज करिए। तीसरे पड़ाव में बहुत आसान प्रश्न आने वाले हैं। चलिए हम सम्यक भैया के पास चलते हैं। जय जिनेन्द्र। जी अनम्यूट हो गए हैं अभी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आपका प्रश्न, तीर्थंकर महावीर जी की गर्भ कल्याणक की तिथि क्या थी? तीर्थंकर महावीर जी की गर्भ कल्याणक हाँ, आषाढ़ शुक्ल षष्ठी। बहुत बढ़िया, आषाढ़ शुक्ल षष्ठी। तीसरे पड़ाव का दूसरा प्रश्न ये रहा, तीर्थंकर महावीर जी का गर्भ कल्याणक किस क्षेत्र में हुआ? कुंडलपुर। वैशाली या फिर कुंडलपुर? वाह, ये भी सही उत्तर। तीसरे पड़ाव का अंतिम प्रश्न, तीर्थंकर महावीर जी के माता पिता का नाम क्या था? राजा सिद्धार्थ और माता त्रिशला देवी। रानी त्रिशला एवं राजा सिद्धार्थ। तीनों प्रश्न के सही उत्तर। देखिए, त्रिशला माता को 16 अद्भुत स्वप्न आ रहे हैं। आपने अभी चौथा पड़ाव अनलॉक कर लिया है, आपको शुभकामनाएं। रिद्धिमा दीदी, किसी को? सच में खेल तो बहुत बढ़िया चल रहा है, मुझे तो आनंद आ रहा है। इसी के साथ दो पंक्तियां, सर्वार्थ सिद्धि से आएंगे महाराजा रे, सर्वार्थ सिद्धि से आएंगे महाराजा रे, यह तीर्थंकर ओह तीर्थंकर लेंगे अवतार, सजे दरवाजा रे। इसी भजन को ध्यान रखते हुए सभी हैंड रेस करें अगले पड़ाव के लिए। प्रथम भैया के पास चले हम। चलेगा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अभी हम कौन सा पर्व मना रहे हैं? महावीर जन्म कल्याणक। बहुत बढ़िया, महावीर जन्म कल्याणक। आपके लिए दूसरा प्रश्न, महावीर जन्म कल्याणक किस तिथि पर था? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। ये भी सही, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। अभी अंतिम तीसरा प्रश्न, भगवान महावीर जी कौन से नंबर के तीर्थंकर है और उनका चिन्ह क्या है? 24 नंबर के अंतिम तीर्थंकर थे और उनका चिन्ह शेर था। सही उत्तर। वर्तमान के 24 नंबर के तीर्थंकर और उनका सिंह था, शेर, चिन्ह था शेर। अरे अभी भी पिक्चर क्लियर नहीं हुआ है लगता है, और एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। अंतिम प्रश्न ये रहा, बाल तीर्थंकर महावीर जी को उनके माता पिता ने किस नाम से संबोधित किया था? वर्तमान। सभी साधर्मियों को बहुत शुभकामनाएं। खेल में हमने वर्तमान काल के अंतिम तीर्थंकर शासन नायक भगवान महावीर के जन्म कल्याणक का पड़ाव पार कर दिया है। बड़े आनंद के साथ हम सब मिलकर महावीर जन्मोत्सव मनाएंगे। सभी झूम जाइए। बाजे कुंडलपुर में बधाई।
बजे कुंडलपुर में बधाई, बजे कुंडलपुर में बधाई। ओ बजे कुंडलपुर में बधाई, के नगरी में वीर जन्मे, के नगरी में वीर जन्मे महावीर जी। जागे भाग है त्रिशला माँ के, ओ जागे भाग है त्रिशला माँ के, ओ जागे भाग है त्रिशला माँ के, कि त्रिभुवन के नाथ जन्मे, के त्रिभुवन के नाथ जन्मे महावीर जी। आपको उत्सुकता हो रही होगी ना कि अगला चित्र क्या होगा? गैस करते रहिए और उत्तर देते रहिए। अब चलते हैं पांचवी पड़ाव की ओर। कृपया हैंड रेस करिए। रिद्धिमा दीदी किसी को चुने। मेरा तो मन हो रहा है शुद्ध भैया और प्रियल के पास जाने का, चलें क्या? चलेगा। जय जिनेन्द्र। आपके साथ खेलते हैं पांचवा पड़ाव और आपका पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तीर्थंकर वर्धमान के 5 सार्थक नाम बताइए। वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान, महावीर। बहुत बढ़िया। वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान और महावीर। मदोन्मत्त हाथी को शांत किया। उपसर्ग दूर होने पर 2 मुनिराज की शंका केवल बाल तीर्थंकर के दर्शन दूर हो गई। माता पिता ने संबोधित किया हुआ। बाल तीर्थंकर के दर्शन से सर्प शांत हुआ। इन कारणों से भगवान महावीर के 5 नाम सार्थक है। कभी वीर बन के, महावीर बन के, प्रभु जी आना, चले आना प्रभु जी। अब लीजिए दूसरा प्रश्न। तीर्थंकर महावीर जी के शरीर की ऊंचाई एवं रंग क्या था? एक धनुष्य और रंग स्वर्ण रंग था। एक धनुष एवं रंग सुवर्ण। आगे बढ़ते हैं। तीर्थंकर महावीर जी की मुनि दीक्षा लेने के समय उनकी आयु कितनी थी? उनको आयु किस वर्ष में केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और उनकी कुल आयु कितनी थी? उनकी दीक्षा लेते समय आयु 30 वर्ष थी। उनके आयु के 42 ईयर्स के वक्त उन्हें केवल ज्ञान हुआ और उनकी टोटल आयु 72 ईयर्स थी। बहुत बढ़िया। मुनि दीक्षा लेते समय 30 वर्ष, केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तब 42 वर्ष और जब कुल आयु 72 वर्ष। अभी अभी अगला प्रश्न। महावीर स्वामी को केवल ज्ञान कब प्राप्त हुआ? अच्छा, तीर्थंकर महावीर जी ने किस दिन दीक्षा ली थी? जिनेन्द्र अर्चना में प्रश्न का उत्तर है। याद नहीं आ रहा। आप किसी की मदद ले सकते हैं। हाँ, आप किसकी मदद लेना चाहोगे? हम एक मिनट। सोचिए। हाँ हाँ, भानुराज महाजन जी की लेंगे। और किसी को मौका दीजिए, उनकी हो गई है चांस। ठीक है, सहजानंद महाजन जी की लेंगे। इसे बोलते हैं बड़ों की छत्र छाया। ये तो पारिवारिक गेम हो गया शुद्ध भैया। ठीक है, चलिए ताऊ जी के पास ही चलते हैं आपके।
तीर्थंकर महावीर जी ने किस दिन दीक्षा ली थी? ओवी आप ही अनम्यूट कर दीजिए। ठीक है, वो है कि नहीं? हाँ, ये देखो। कर दिया। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी। बिल्कुल सही, मार्गशीर्ष शुक्ल दशमी कृष्ण दशमी। क्या आप इस उत्तर के साथ जाना चाहोगे श्रुत महाजन? हाँ हाँ हाँ। बहुत बढ़िया, मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न। महावीर स्वामी को केवल ज्ञान कब प्राप्त हुआ? दीपावली के दिन। दीपावली की डेट क्या थी? तिथि? तिथि तिथि आपका चांस जाएगा। 1 मिनट 1 मिनट देख लो। जिनेन्द्र अर्चना में से महावीर पूजन से आपको ये मिल सकता है। हाँ आसान सवाल है। हाँ। ओवी दीदी ने प्रेशर और बना दिया है, आसान सवाल है, अब मिलेगा नहीं शुद्ध भैया को तो क्या करेंगे वो? तो उनका चांस चला जाएगा। कार्तिक अमावस्या के दिन। नहीं। नहीं केवल सही सही मान ले क्या ओवी? क्या? सही सही मान ले। नहीं मान सकते, नहीं तो भगवान महावीर जी को फिर से आना पड़ेगा और उस दिन फिर से जाना पड़ेगा। ऐसा होगा? अच्छा फिर तो किसी और के पास ही चलते हैं। और किसी को चांस? वैशाख शुक्ल दशमी। बहुत बढ़िया, वैशाख शुक्ल दशमी। 5 उत्तर को सही उत्तर देके कितना अच्छा चित्र आया है। ऐसा लग रहा है कि स्वाध्याय का जादू चल रहा हो। आप सभी ऐसा लग रहा है मानो स्वाध्याय का जादू चल रहा हो। आप सभी का अभिनंदन। हम सब ने मिलकर 5 पड़ाव पार कर दिए। अब चलो चलते हैं अरिहंत भगवान की समो शरण की ओर। जिनका नंबर नहीं आया उनको पूछेंगे। वैशाली जी जैन को पूछेंगे। जी ओवी अनम्यूट कर दीजिए आप, और हाँ। सबसे पहले आप अपनी एज भी बताएंगे सभी को। हाँ कितनी एज है ओवी की, नहीं पता क्या? मम्मा की हेल्प लेनी पड़ रही है। मेरी एज 9 है। क्यों पूछ रहे हैं? 9? एक बार जोर से बताएंगे। क्या? एक बार जोर से, नहीं सुना किसी ने। कितने साल की है ओवी? 9। ओके। अच्छा ये 9 साल सुनने के बाद भी आपके हाथ खड़े होकर तालियां नहीं बज रही क्या? 9 साल तो मतलब सिंगल डिजिट है किसी भी एज का। कितना शानदार गेम करवा रही है ओवी, इतना अच्छा आत्मविश्वास है उनका, इतने अच्छे से वो क्वेश्चन आंसर पूछ रही है और पूरा मंच संभाले हुए है। तो एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे ओवी का, इतना सुंदर गेम हमारे सामने लेकर आने के लिए और उसका प्रस्तुतिकरण करने के लिए। चलिए ओवी अब वैशाली जी को अनम्यूट करेगी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आपका छठा पड़ाव है और आपका पहला प्रश्न ये रहा। तीर्थंकर महावीर जी के मौसी का नाम क्या था, जिनके हाथ से मुनिराज महावीर जी का आहार भी हुआ था?
तीर्थंकर महावीर जी के मौसी का नाम था चंदनबाला। बहुत बढ़िया, सती चंदनबाला। मुनिराज प्रतिदिन आहार प्राप्त न होकर जंगल की ओर कितना बड़ा था। लौट रहे थे, पर मुनिराज ने अतपति प्रतिज्ञा ली थी, फिर भी उनका आहार हो गया। धन्य हुई सती चंदनबाला, धन्य हुई नगरी। इसी पड़ाव का इस पड़ाव में भी 5 प्रश्न है। अब आगे बढ़ते हैं। भगवान महावीर जी का समवसरण कितना बड़ा था? भगवान महावीर जी का समवसरण कितना बड़ा था? वैशाली जी अनम्यूट नहीं है क्या? इसमें एक हिंट भी है। आवाज आ रही है? हमें तो आ रही है, वैशाली जी की नहीं आ रही, पर वो म्यूट हो गए। फिर से अनम्यूट करेंगे। हाँ, ठीक है। भगवान समवसरण महावीर जी का समवसरण कितना बड़ा था? मुझे ऑप्शंस मिलेंगे क्या इसमें? हिंट है, ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। हिंट हाँ, चाहिए? हिंट चाहिए या फिर फोन फोन ऑफ फ्रेंड? नहीं, हिंट। ये ओवी का गेम है, यहाँ समवसरण पर कितना हिंट बड़ा ओवी था? की मर्जी से आएंगी। समवसरण कितना बड़ा था? आदिनाथ भगवान का समवसरण 12 योजन बड़ा था, और उधर से आधा आधा योजन कम होते गया, तो महावीर भगवान का कितना होगा? त्यांचं 12 होतं पहिल्यांचं, तो 24 किती होईल? अर्ध अर्ध कमी होत गेलं तर. आदिनाथ भगवानचं 12 योजन होतं आणि मग कमी कमी जल्दी होत गेलं बताइए, तर जल्दी बताइए। 24 ला किती येणार? तर 24 नंबरला 1 योजन, 2 योजन, 2 योजन. नहीं, आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। 12 ला हेल्प ले सकती हूँ. हाँ, इसी क्लास से। कल्याणी महाजन. ठीक है। तो नहीं हो पाएगा, ओवी के साथ नहीं बैठे हैं वो तो। कल्याणी महाजन बताइए। 1 योजन। 1 योजन. ओह, आप इस उत्तर के साथ जाना चाहेंगे? हाँ, जाना चाहूंगी. बहुत बढ़िया, 1 योजन व्यास। 12. आपके लिए तीसरा प्रश्न। भगवान महावीर जी की दिव्य ध्वनि कितने दिन तक नहीं खीरी थी? 66 दिन. 66 दिन तक. बहुत बढ़िया, 66 दिन तक भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि नहीं खीरी थी। पता है क्यों? आपको पता है? हाँ, मुख्य गंधर्व नहीं थे उनके समवसरण में. हाँ, क्योंकि प्रमुख. धर्म सभा में गंधर्व विराजमान नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान महावीर जी के कुल कितने गंधर्व थे, और उनमें से मुख्य गंधर्व कौन थे? भगवान महावीर जी के प्रमुख गंधर्व तो गौतम स्वामी थे. हाँ जी। और कितने गंधर्व थे कुल? सरोज दादी बता रही है। 11. एकदम सही। कुल 11 गंधर्व थे, एवं मुख्य गंधर्व इंद्रभूति गौतम स्वामी थे। अंतिम प्रश्न ये रहा, भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि कहाँ खिरने लगी?
हाँ, आता है क्या? विपुलांचल पर्वत पे, क्या? विपुलांचल पर्वत पे विपुलांचल पर्वत कहाँ है? बिहार में राजगिरी, सही उत्तर राजगृही में विपुलांचल राजगृही में। पर्वत। इसके साथ देखिए मुनिराज महावीर जी का आहार और अरिहंत भगवान जी का समवसरण का चित्र। इसी के साथ हम पहुंच गए हैं खेल के अंतिम चरण में। इस चरण में तो सबकी जाने की इच्छा है ना। भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका, वह भविष्य मम जान। जो रह गया है वो हैंड रेस करे अंतिम पड़ाव अंतिम खिलाड़ी के साथ। मीता जी के पास चले क्या? चलेगा, मुझे बहुत मजा आएगा उनके साथ खेलने। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आपके साथ खेलते हैं अंतिम और महत्वपूर्ण पड़ाव। सोचो, हम संवत्सरण के गंडकोठी में भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं और महावीर भगवान के मोक्ष का समय आ गया है। आपका प्रश्न ये रहा, भगवान महावीर स्वामी की मोक्ष पधारने का दिन क्या था? कार्तिक अमावस्या, कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन। बराबर, कार्तिक कृष्ण अमावस्या, एकदम सही। कार्तिक अमावस शाम, पायु प्रभु निर्वाण तुम, पावा तीर्थ धाम, दीपावली मनाए हम। अब खेल के अंतिम पड़ाव का अंतिम प्रश्न, महावीर स्वामी कहाँ से मोक्ष पधारे? पावापुरी। इस उत्तर की तो हिंट अभी पूजन की पंक्तियों में थी। पावापुरी सिद्धधाम। जय बोलो महावीर भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। सिद्धों से मिलने का मार्ग ध्यान है, सिद्धों से मिलने का मार्ग ध्यान है, निज में ही समाने का मार्ग ध्यान है, निज में ही समाने का मार्ग ध्यान है, सिद्धों से मिलने का मार्ग ध्यान है, सिद्धों से मिलने का मार्ग ध्यान है, निज में ही समाने का मार्ग ध्यान है, निज में ही समाने का मार्ग ध्यान है। आत्म बने परमात्मा, हो शांति सारे देश में, है देश ना सर्वोदय महावीर के संदेश में। इसी के साथ आज के खेल को विराम देते हैं। धन्यवाद सभी भावी सिद्धों को, मेरा सादर जय जिनेंद्र। आगे का मंच मैं सचिन भैया जी को सौंपती हूँ, वे आए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद ओवी महाजन का। सच में इन खुली आंखों से भी विश्वास नहीं हो पा रहा है कि ये वही ओवी महाजन है जिसको 5 साल पहले देखते थे, या फिर जिसको यात्रा के दौरान देखा जाता था कि जो सिर्फ छोटी सी गाड़ी चलने पर सो जाया करती थी, पर उसके आज इस प्रतिभा को देखते हुए लगता है कि इसका भविष्य निश्चित ही रूप में उज्जवल है। बहुत बहुत सुंदर गेम कराया
ओबी महाजन के लिए एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे। उतना ही सुंदर इसको बनाने में सहयोग रहा उन्हीं के बड़े भाई भाई श्लोक महाजन, और उनके मम्मी पापा का सदैव सहयोग, दादा दादी का सदैव सहयोग रहता ही रहता है। पूरा परिवार तत्व ज्ञान से जुड़ा रहता है। बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। मंगलाचरण बहुत सुंदर हुआ था प्रियल महाजन, श्रुत महाजन, पर अभी हम और हमारा गेम ये समाप्त नहीं हुआ है। हम अधिक कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें बड़े भाई कमल किशोर जी और आदरणीय पंडित विद्वान गुलाब चंद जी साहब कोरालकर जी को भी सुनना है। तो इसलिए हम सबसे पहले चलते हैं आज के मुख्य अतिथि कमल किशोर जी कंडारकर साहिब। उनसे निवेदन है, जो अभी मुख्य विकास अधिकारी मुजफ्फरनगर में कार्यरत हैं, बचपन से ही जिनकी रुचि धर्म में थी, धार्मिक वातावरण में ही पले बड़े हैं, कामकाज में व्यस्त होने पर भी धार्मिक कार्यक्रमों में अनुराग प्रशस्त राग इनको रहता ही रहता है। और ये हमारे पाठशाला के ही स्टूडेंट कमल किशोर जी श्रुत महाजन और प्रियल महाजन के मामा जी हैं। मूल निवासी लातूर महाराष्ट्र से हैं। हम इनको आवाज देते हैं, आएंगे और इस गेम के संबंध में, बच्चों के संबंध में, सभी के संबंध में अपने मार्मिक उद्गार रखेंगे। आदरणीय कमल किशोर जी साहेब। सभी को सादर जय जिनेन्द्र एवं वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्म कल्याण की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सर्वप्रथम आभार प्रदर्शन करना चाहूंगा कि मुझे इस बहुत अनोखे प्रोग्राम के लिए आज इनविटेशन दिया गया और एक मौका दिया गया कि आप सबके साथ इंटरेक्शन करूं और ये प्रोग्राम देखूं भी, सुनूं भी और पार्टिसिपेट भी करूं। इसके साथ ही आज जो प्रश्न मंजूषा का एक अनोखा प्रोग्राम था, जिस पंथ चले महावीर, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था और मैं मतलब संचालक ओवी 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 का बहुत बहुत शुभकामनाएं करना चाहूंगा। मैंने तो जन्म से देखा है ओवी को और श्लोक को भी, पर मुझे भी इतना नहीं पता था कि इतनी अच्छी प्रतिभा है ओवी की, और मतलब बहुत ही सरल सटीक, विदाउट एनी मिस्टेक, और मतलब जितनी प्रशंसा करे उतना कम, इतना अच्छा प्रोग्राम किया, इतना अच्छा संचालन किया। बीच बीच में श्लोक वगैरह भी बोलना या फिर गीत गाना, ये भी बहुत अच्छा लगा और एंगेजिंग प्रोग्राम था बहुत। इसके साथ ही श्लोक ने भी जो प्रोग्राम डिजाइन किया या सब स्लाइड्स बनाए, उसका भी बहुत 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 शुभकामनाएं और कॉन्ग्रेचुलेशंस सभी को। इसके साथ ही जिन जिन ने आज पार्टिसिपेट किया, जिनने प्रश्नों के उत्तर दिए, उन सबका भी बहुत शुभकामनाएं। मंगलाचरण भी बहुत अच्छा गाया था श्रुत ने और प्रियल ने। इसके साथ ही मैं श्लोक के और ओवी के माता पिताओं के भी बहुत बहुत अनुमोदना करना चाहूंगा कि उनने इतने अच्छे संस्कार दिए। बच्चों में संस्कार बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने भी मतलब जहां जहां गया हूँ, इवन हॉस्टल्स में वगैरह भी मैंने देखा है, जिनके बचपन से अच्छे संस्कार रहते हैं वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं, वो संस्कार वही से ही कैरी फॉरवर्ड करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कुछ थोड़ा सा गलत संगत की वजह से कुछ गलत आदतें लगती है, पर जिनके संस्कार ऐसे अलग अलग प्रोग्राम के माध्यम से इम्बाइब अच्छे संस्कार इम्बाइब होते हैं, वो ऐसे ही कंटिन्यू रखते हैं और उनको सक्सेस भी बहुत अच्छा मिलता है। इसके साथ ही हमारा जैन धर्म तो इतना महान है, अहिंसा का तत्व है, अस्तेय का तत्व है, तो इन सब संस्कारों की वजह से हमें सक्सेस भी बहुत अच्छा मिल जाता है। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा और बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट। इतने छोटे छोटे बच्चों ने भी बहुत अच्छे आंसर दिए, जो कि मैंने भी बचपन में मतलब कोई पार्टिसिपेट वगैरह किए होंगे, और वो सब क्वेश्चंस तब सब नॉलेज होगा, पर बीच में भूल गए होंगे, पर अच्छा रिव्यू भी हुआ, तो एक अच्छा एंगेजिंग प्रोग्राम रहा। और मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत ही सुंदर अपने विचार रखे कमल किशोर जी भाई साहब ने, हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं आपका। अभी हमारे बीच हमारे
भरत जी सिंघई, भानुराज जी साहेब, बहुत ही अच्छे अच्छे हमारे कांता जी, जो सदस्य मेहमान कभी कभी नहीं दिखते, वो आज चांदनी रात में ज्ञान का लाभ लेने मानो यहाँ आए हों, ऐसा लग रहा था। आदरणीय प्रशांत जी भाई साहब काले यहाँ पर यदि हैं तो मैं चाहूंगा कि आदरणीय भाई साहब को भी सुनूं, और अध्यक्ष महोदय हमारे अग्रज, उसके बाद हम गुलाब चंद जी साहब के पास चलेंगे ही। यदि प्रशांत जी भाई साहब हो तो एक बार अनम्यूट करें। चलिए हम चलते हैं अभी आदरणीय गुलाब चंद जी वेलुकर बोरालकर साहेब, प्राचार्य गुरुदेव समंत्र विद्या भद्र विद्या निकेतन मंदिर एलोरा। विगत 30 वर्षों से आप एलोरा विद्या मंदिर में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अभी छत्रपति संभाजी नगर, जिसको हम औरंगाबाद के नाम से भी जानते थे, वहां पर आप रहते हैं और दैनिक स्वाध्याय का लाभ आपके द्वारा वहां पर साधर्मियों को मिलता है, और कई लोग आपसे प्रभावित होकर स्वाध्याय में जुड़े हैं। आपने स्मारक से शास्त्री की पदवी प्राप्त की है, और मुझे भी ये सौभाग्य है कि मैं आपका अनुज हूँ। जिस प्रकार ये गेम था कि महावीर के पंथ पे चले, हम सब आपके पंथ पे, दादा के पंथ पे चले हैं, तो आदरणीय गुलाब चंद जी साहब से निवेदन है कि अपने मार्मिक विचार रखें। आदरणीय भाई साहब। तो सभी को जय जिनेन्द्र। शासन नायक महावीर भगवान की जय। बहुत सुंदर और अत्यंत प्रभावना करने वाला यह उपक्रम संपन्न हुआ। आधुनिकता का बहुत अच्छा टच यहाँ पर मिला। कमल किशोर जी साहब, वर्तमान में ये दुनिया सिने कलाकारों से बहुत प्रभावित होती है। ऐसे प्रश्न मंच जिनका विषय सामान्य ज्ञान ना हो, जिसका विषय विषय वासना के विषय ना हो, और हमारे जैन दर्शन का तत्व ज्ञान ऐसे प्रश्न मंचों का बने, ये बहुत ही गजब चीज है। सिद्धम पाठशाला के माध्यम से ये जो कुछ उपक्रम संपन्न हो रहा है वो बहुत प्रशंसनीय है। हमने तो कई जगह ऐसी देखी है कि अपने 10 लक्षण पर्वों में भी विषय वासना के उपक्रम मनाते हैं लोग, बड़े बड़े लोग। इन छोटे बच्चों से जब ऐसे वितराग वाणी की प्रभावना देखकर मन बड़ा प्रसन्न हुआ। महाजन परिवार की भी मैं बहुत प्रशंसा करना चाहूँगा। हमारे भाई सहजानंद, इनके नाम जैसा सहज सहज है ना, ये जीवन में भी बड़े सहज रहते हुए हमें दिखाई देते। वो भी को तो हमने आज सुना, बहुत अच्छा लगा। वो भी आप बहुत आगे जाओगी। महाराष्ट्र में रहकर हिंदी की इतनी शुद्धता, आपकी आवाज में इतना आत्मविश्वास, दृढ़ता, और प्रश्नों के साथ साथ आप तत्व ज्ञान को जोड़ रही थी। अनेक प्रसंग, उस प्रश्न के साथ अनेक प्रसंग आप साथ में जोड़ रही थी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। पहला ही सवाल आपने महावीर भगवान का पहले का 10वें भाव से आपने प्रारंभ किया। इसके लिए आपको कितनी पढ़ाई करनी पड़ी होगी, है ना। हमारे जैन आगम में भगवान महावीर का जीवन चरित्र जो प्राप्त होता है, वैसे तो अनादि अनंत है, लेकिन मारीची से प्रारंभ होता है। जो पहला सवाल आपका मारीची का था, है ना। और भिल्ल, जब भिल्ल अवस्था में महावीर का जीव था, वहां से कथा प्रारंभ होती है महावीर भगवान के मोक्ष कल्याणक तक की। मैंने ऐसा 5-6 साल पहले ऐसा सोचा था
कि हर साल महावीर जयंती आती है, महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव हम लोग मनाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र प्रांत में भी महावीर भगवान का जीवन चरित्र मराठी में लिखा हुआ मिला तो लोग पढ़ेंगे। तो ये 24 तीर्थंकर पुराण ग्रंथ आपने देखा होगा, बहुत सुंदर है। 24 तीर्थंकरों की पूरी जीवनी इसमें हमको प्राप्त होती है, और इसमें भाषा भी इतनी सुंदर है, उसके साथ तत्वज्ञान भी इतना दिया है, इसलिए हमें जीवन में एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। लेकिन बहुत बार होता है कि बड़े बड़े पोथरने दिखे तो लोग दूर भागते हैं, तो हमने इसको महावीर भगवान के जीवन चरित्र को एक 20 एक पेज के अंदर समेटने की कोशिश की मराठी भाषा में। अब उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह थोड़े से रह गए थे, और बाद में हम कर नहीं पाए, लेकिन वो आज भी अपने व्हाट्सएप पर घूम रही है, जरूर एक बार पढ़ना चाहिए। इसके लिए क्योंकि महावीर भगवान का जीवन चरित्र मालूम पड़ता है। वे अपने पूर्व भाव में चक्रवर्ती भी बने, कहा तो उन्होंने मारीची बनकर 363 मत चलाए, है ना। बहुत बार हम ये कहते हैं कि उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति पहली बार शेर की अवस्था में हुई। जब हम जीवन चरित्र पढ़ते तब पता चलता है कि विश्वनंदी के रूप में जब वे राजकुमार थे, विशाख नंदी उनका चचेरा भाई, जब दोनों की आपस में झगड़े हो गए उद्यान के लिए, और तब उन्हें पहली बार वैराग्य हुआ, और विशाख नंदी ने जब पहली बार दीक्षा ली थी, तब पहली बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति का वर्णन जिनवानी में प्राप्त होता है। बाद में सम्यक दर्शन छूट गया, इसलिए मुख्यतः से विश्वनंदी के सम्यक दर्शन की चर्चा की बात अक्सर नहीं आती। महावीर भगवान के दो मुनिराजों ने आकर उनको उपदेश दिया था, तो बहुत लोगों ने जवाब देते समय संजय विजय मुनिराज का देखा। वो सन्मति जब नाम पड़ा ना महावीर का, तब वो दो मुनिराज आकाश गमन से जा रहे थे, वो रुक गए। वो दूर से उन्होंने महावीर भगवान को, उनके मन में जो शंकाएं थी वो शंकाएं दूर हुई, तब वे दो मुनिराजों के नाम थे संजय और विजय। यहाँ तो मतलब ओवी ने उस बात का भी मतलब कंफ्यूज करने वाले जो सवाल होते, वहां भी दो मुनिराज है, यहाँ भी दो मुनिराज है, और कैसे, यदि हमने अच्छी तरह से ध्यान नहीं दिया तो कैसे कंफ्यूजन आ सकता है भाई। मैं तो बीच बीच में कुछ सवालों को मैं भी याद करने की कोशिश कर रहा था, और तिथियां तो बहुत बार हम भूल जाते हैं, है ना। तो बहुत सुंदर ओवी ने इसका संचालन किया, बहुत पढ़ाई की। उसकी मम्मी तो मम्मी पापा दोनों बहुत अच्छे से उनको संस्कार दे रहे। जीवन में भी इतनी सहजता, सहजानंद भाई, हमें आपको देखकर सहज में सहजता का अनुभव होता है ना। बहुत अच्छी तरह से आपका स्वाध्याय का उपक्रम चल रहा है, और आपने अभी बीच में कहा कि हमारे भरत जी साहब है, कांता जी मोहारे साहब है, बीच बीच में झलक देते हैं। उसका कारण है कि हमारा भी स्वाध्याय 7:30 से 8:30 के बीच में चलता है, और उस स्वाध्याय में ये प्रतिदिन प्रेजेंट रहता है, भरत जी और कांता जी और रविंद्र जी साहब, है ना। इसलिए हो सकता है कि नहीं वहां नहीं रह पाए हो, लेकिन कहीं ना कहीं वे स्वाध्याय से अक्सर जुड़कर आत्म कल्याण की भावना में अग्रसर होते हैं। बहुत अच्छा लगा। छोटी उम्र में जो संस्कार होते हैं वे ही दीर्घ काल तक चलते हैं।
मैं कारंजा गुरुकुल में पढ़ा, 9वीं और 10वीं कक्षा केवल। और उससे हमारे कोर्स में, धार्मिक पढ़ाई में, हमें तत्वार सूत्र ग्रंथ याद करवाया था। तो आपको बताऊं, वो 9वीं और 10वीं कक्षा में जब हमने याद किया था, तो स्मारक में जब तत्वार सूत्र कोर्स में था, सब बच्चे याद करते थे, लेकिन हमें पूरा कंठस्थ था, 10 के 10 अध्याय। और वो तब का याद किया हुआ आज भी हमें काम आता है, वो तत्वार सूत्र। इसलिए आप जो पाठशाला के माध्यम से बच्चों को संस्कार दे रहे हो, आपकी भी बहुत बहुत हम सब प्रशंसा करते हैं। ऐसा ही यह कार्य प्रतिदिन चले, ऐसी भावना भाता हूँ। मुझे सहजानंद भाई ने 2-4 दिन पहले कहा कि आपको इससे जुड़ना है। हमने कहा पाठशाला जैसा कार्यक्रम हो और कोई विद्वान उसके लिए ना करे, ऐसा कैसे संभव है। छोटे बच्चे संस्कारित हुए तो आगे चलकर ये धुरा वही तो संभालने वाले हैं। और तभी हम ये कह सकते हैं कि जिस पंथ चले महावीर, है ना। हमें भी भगवान महावीर के पंथ पर चलना हो तो ये ऐसा ही कंटिन्यू चलना चाहिए। आप सब लोगों की बहुत प्रशंसा करता हूँ। एक केवल, ये तो आपका पाठशाला का पाठ है, एक पाठ खुला मंच ऐसा रखना चाहिए भाई, है ना। और उसका जो मटेरियल है वो पहले अपने व्हाट्सएप के माध्यम से डिक्लेयर कर देना चाहिए कि इतने पूरे मैटर के ऊपर सवाल पूछे जाएंगे। देखना, बहुत लोग उत्सुक है, हम लोग कम पढ़ते हैं। बहुत लोग उत्सुक है पढ़ने के लिए, ऐसी स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए, तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत लोग उत्साहित है। पहले उनको यदि वो मैटर मिल जाए तो आपके इन सवालों का इतना रिस्पांस और मिलेगा। 5-6 साल पहले हमने ऑनलाइन स्पर्धा ली थी इसके बारे में, और लगभग 100 सवाल निकाले थे। वो भिल्ल पुरूरवा के भव से लेकर महावीर भगवान के मोक्ष कल्याणक और उसके आगे भी आचार्य कुंद कुंद तक ये जो परंपरा चली आई, वहां तक के सवाल उसमें हमने रखे थे और डिक्लेयर कर दिया था। उसमें ऑप्शन दे दिए थे। अभी जैसे बीच में ओवी को कुछ स्पर्धकों ने पूछा कि भाई हमको ऑप्शन दे दो तो हम जल्दी से जवाब दे पाएंगे। हमारे विद्यालय में अपने एक शास्त्री प्रदीप जी माधव साहब अध्यापक के रूप में कार्य करते हैं। उन्होंने भी अभी एक ऑनलाइन ऐसी स्पर्धा भगवान महावीर के जीवन पर यूट्यूब इस पे डाल दी है और उन्होंने ऑप्शन दिए हैं। जरूर आप उसको भरने की कोशिश करना और बाद में ऑनलाइन ही लकी ड्रॉ करवा के कुछ प्राइजेस वितरित करने की भी कोशिश होने वाली है। अपने बीसी ग्रुप पर वह पूरा भेज दिया है उन्होंने, और उस पर मराठी में भगवान महावीर का जो जीवन चरित्र है उसमें से ही वे सवाल उसमें लगभग दिए हैं। आप पढ़कर उसका लाभ अवश्य ले सकते हैं। आपने मुझे यहाँ बुलाया, सम्मान दिया, उसके लिए मैं पूरे आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हुआ अपनी बात को विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुलाब चंद जी वोरालकर साहिब को। भाई साहब से मिलना हुआ था, बहुत ही सरल स्वभाव के भाई साहब का नेचर है। और जो कारंजा वाली बात है बिल्कुल सत्य है। हमारे कुलभूषण अम्बेकर और सुमतिनाथ, वैभव उखलकर, ये सब जो कारंजा लाट से पढ़ के आते हैं उनको ये सब मुँह पे याद होता ही होता था। और वहाँ पे वो परंपरा है, गुरुकुल परंपरा वहाँ पर वैसी चलती है कि सबको कंठ में हार के रूप में ये दिया ही दिया जाता है। हमें तो जब कल निलय भाई और सुनील जी भाई सबसे बात हुई पिछले कुछ प्रोग्राम में बुलाने के लिए, तो उन्होंने कहा कॉपी चेक करने जाना होता है। तो जब सहजानंद जी ने आपका नाम लिया तो मैंने पूछा भाई साहब ऐसा तो नहीं कि आएंगे कि नहीं, वो मना तो नहीं हो जाएगा ना बाद में। बोले नहीं भैया, मैंने पहले बात कर लिया है, भाई साहब से परमिशन ले ली है,
ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत बहुत आभार कि उन्होंने अपना सहज हमें स्वीकृति दी। ऑनलाइन प्रतियोगिताएं महाराष्ट्र से और सब जगह से बहुत चलती हैं। सतपथ हुआ, स्टॉप देश अभी हमारे सोनगढ़ से निकला है, वो हुआ। जयपुर से भी 2 प्रतियोगिताएं चलती हैं, कुंद कुंद वाली और अपने स्मारक वाली, तत्वा सूत्र वाली। और अभी एक रविंद्र जी काले हमारे शास्त्री हैं, वो भी एक प्रतियोगिता निकालते हैं। कुल मिला के इतना कहना है, कहीं भी रहिए, जुड़े रहिए, अच्छे काम करते रहिए, बस इतनी ही हमारा जन शासन का एक उद्देश्य होता है। 6 वर्ष से विगत ये पाठशाला चल रही है, पर पहले दिन भी हमने जो कहा था वही आज कह रहे हैं कि ऑफलाइन यदि आपके पाठशाला है, मंदिर है, तो पहले वहां जाइए। फिर जिसके पास कुछ नहीं है, हमारे यहाँ उड़ीसा, बेंगलोर, हैदराबाद, अन्य अन्य ऐसी जगह से लोग आते हैं जहाँ 20-20, 25-25 किलोमीटर दूर पाठशाला है। तो फिर आप जरूर जुड़िए, क्योंकि 3 बैच नियमित 6 साल से चल रहे हैं। 2 बैच को एक 6 साल से, एक 4 साल से और एक 2 साल से, ऐसे 3 बैच चलते हैं। तो आप लोग अपनी इच्छा अनुसार उसमें बच्चों को भेज भी सकते हैं। अभी मैं देख रहा था प्रशांत जी भाई सब भी हैं, औरंगाबाद समाज से हमारे हर्षवर्धन जी साहिब भी हमें दिख रहे हैं। सभी का हम खूब खूब अभिनंदन करते हैं। और प्रशांत जी भाई सबसे एक बार चाहेंगे, यदि वो ऑन है तो प्लीज हमें अपने मार्मिक उद्गार व्यक्त करें। प्रशांत जी भाई सब अनम्यूट कीजिए भैया प्रशांत जी को। प्रशांत जी काले, प्रशांत जी भाई सब। हाँ भाई साहब, मैं जरा बाहर था मार्केट में। अच्छा अच्छा, हाँ। चलिए, अच्छा। तो कोई बात नहीं फिर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना समय दिया, अमूल्य समय दिया। और अभी लास्ट लास्ट में मार्केट में भी थे, फिर भी माइक ओपन करके बता दिया कि मार्केट में है। अभी हम नहीं बोलेंगे, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। सहज निमित्त ही ऐसे हैं। अभी कुछ दिनों से औरंगाबाद में एक जो शिविर लगता है, उसमें भी आने का प्लानिंग ऐसा कुछ चल रहा है। संजय जी भाई सब राउत और अक्षय भाई से बात चली रही थी, तो ऐसा सबका सहयोग मिल रहा है। यहाँ पर भी पूरा औरंगाबाद समाज सामने जुड़ा हो ऑनलाइन, ऐसा लग रहा है आज। तो सभी का हम खूब खूब अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और विशेष रूप से जो भाई साहब ने कहा वही मैं कहूँगा, ओबी और ओबी के पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पाठशालाएं बहुत चल रही हैं, ऑनलाइन भी चल रही हैं, ऑफलाइन भी चल रही है। यदि बच्चों के पेरेंट्स उनको प्रेरित नहीं करेंगे, तो बच्चे उसी मोबाइल में गेम खेलेंगे, ना कि पाठशाला आएंगे। तो इन पेरेंट्स का जोरदार तालियों से आप स्वागत कीजिए। मैं तो सदैव जब भी कोई भी बात होती है तो बड़ा भाई समझ के सहजानंद जी को पहला फोन कर देता हूँ कि भाई ऐसी बात है। वो बोलते हैं भाई साहब पंडित जी बताया करो बस। तो चलिए श्लोक के पास चलते हैं और श्लोक सबका आभार प्रदर्शन करेंगे। आइए भाई श्लोक महाजन। सभी भावी सिद्धों को सादर जय जिनेंद्र। आज का यह विशेष कार्यक्रम जिस पंथ चले महावीर, भक्ति और ज्ञान के अद्भुत संगम के साथ संपन्न हुआ। इस सफल आयोजन के समापन पर आभार व्यक्त करना मेरा सौभाग्य है। कार्यक्रम की अत्यंत मांगलिक शुरुआत करने के लिए नांदेड़ से जुड़े प्रियल और श्रुत महाजन का हृदय से आभार। हम हृदय से आभारी है हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय IAS कमल किशोर कंडारकर के, जिन्होंने अपने व्यस्त समय में से कुछ पल हमारे लिए निकाले और अपनी उपस्थिति से इस मंच की गरिमा बढ़ाई। आपके ओजस्वी विचारों ने हमें नई प्रेरणा दी है। विशेषज्ञ विद्वान पंडित गुलाब चंद जी बोराड़कर का विशेष आभार, जिनके सारगर्भित मार्गदर्शन से हम सभी लाभान्वित हुए। आज के इस पूरे कार्यक्रम और गेम को अपनी प्रभावी वाणी और भक्ति से पूर्ण रूप से संचालित करने के लिए छत्रपति संभाजी नगर से जुड़ी ओवी महाजन का विशेष धन्यवाद। यह आयोजन मुमुक्षु आश्रम कोटा द्वारा संचालित सिद्धम पाठशाला की अनूठी पहल है। मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ सचिन भैया जी, स्वाति दीदी
और रिद्धिमा दीदी का, जिनकी कड़ी मेहनत और निस्वार्थ भाव से सफल कार्यक्रम संभव हमेशा होता है। हमें मार्गदर्शन मिलते रहता है। यह कार्यक्रम जिस पंथ चले महावीर में उत्साहपूर्वक भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों और ऑनलाइन जुड़े हुए समस्त धर्म प्रेमी साधर्मी जनों का बहुत बहुत आभार। प्रसारण के दौरान हुई किसी भी तकनीकी त्रुटि के लिए हम क्षमा प्रार्थी है। बोलो महावीर भगवान की जय हो। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। इतने अच्छे श्लोक भाई हों तो प्रसारण में कोई दिक्कत होगी नहीं। भाई, प्रसारण से याद आए, हमारा जितना भी सिद्धम पाठशाला का काम विगत 6 वर्षों से चल रहा है, उसको सच में निस्वार्थ भाव से जो देखते हैं, एक ही नाम सबकी जुबा पे आता है, अपूर्व भैया, उनका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और अंतिम आभार सिर्फ स्वाति दीदी और रिधिमा दीदी का। मैंने कल भी बोला था, ये गोष्ठी बड़े बड़े दिनों बाद हो रही है। शायद 3 महीने बाद, हमारा इतना बड़ा गैप कभी नहीं हुआ था, ये 3 महीने बाद हो रही है। और अभी तो बड़े दिनों का शिविर और सारे विद्यालयों को जोड़ने का एक उपक्रम रहेगा। पर इसमें एक दृढ़ निश्चय यदि किसी का था तो वो रिद्धिमा जी का था। उनका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और स्वाति दीदी भी बिल्कुल पूरा बहुत समय अधिक देती हैं, दिन रात वो किसी न किसी नए प्रयोग में लगी रहती हैं। एआई की मास्टर हैं, उनका भी हम परोक्ष रूप से आभार व्यक्त करते हैं। और अब हम कल के सूचना के लिए एक बार बुलाना चाहेंगे, रिद्धिमा जी आए और कल की भजन संध्या की थोड़ी सी सूचना देकर समाप्ति की घोषणा करें। रिद्धिमा जी जैन। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि आप सभी को पता है, 2625वां जन्म कल्याणक महोत्सव है भाविक भगवान का। तो उसी उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम की घोषणा हुई थी सिद्धम पाठशाला में। तो आज हमारा दूसरा दिन है, जिसमें श्लोक और ओवी के माध्यम से बहुत ही सुंदर हमने गेम देखा। तो सबसे पहले तो श्लोक और ओवी का बहुत 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 ज्यादा ही धन्यवाद। इतना सुंदर गेम लेकर आते हैं हर बार। इन्हें बस हमें फोन करना होता है। एक हम फोन करेंगे। सबसे पहले मैं फोन करती हूँ श्लोक और ओवी की मम्मा को कि ये तारीख है और ये गेम चाहिए हमें। हाँ और ना का सवाल ही नहीं है, ना इधर से ना उधर से। एक सहज स्वीकृति है, एक कम्युनिकेशन स्किल हमारी इतनी अच्छी है। हमें बोलना है ये प्रोग्राम है और ये दिन आपका है। उधर से गेम बनकर आ जाता है। संचालक, संयोजक, विद्वान, अतिथि, आभार प्रदर्शन करता, हमें कुछ नहीं देखना है। बस हमारा एक फोन जाता है और हमारा पूरा दिन बुक हो जाता है। प्रचार करने में भी हमें मेहनत नहीं लगती, वो काम भी उधर से हो जाता है। तो एक बार बहुत जोरदार तालियां श्लोक और रोवी के पूरे परिवार की तरफ मैं चलती हूँ, उनके दादाजी की तरफ ही, भानुराज जी महाजन। वहां से जो चल रही है ये स्वाध्याय की कड़ी और ये तत्व प्रचार की कड़ी, उसके लिए इन्हीं का ही बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने अपने बच्चों में जो संस्कार डाले हैं वो और अगली पीढ़ी में वे बच्चे डाल रहे हैं। मतलब मुझे तो कहना ही बहुत छोटा महसूस कर रही हूँ मैं कि इतने बड़े लोगों की मैं तारीफ कर रही हूँ, पर बहुत ही अच्छे संस्कार है इस परिवार के। तो इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही हम इनसे प्रेरणा लें। तो ये तो आज का गेम था। कल हमने बहुत ही सुंदर महावीराष्टक स्तोत्र पर गोष्ठी भी देखी। 2 दिन से हमारी जूनियर पाठशाला में बाल गोष्ठी भी चल रही है, जिसमें ओवी जैसे ही और ओवी से बहुत छोटे छोटे बच्चे अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान महावीर के बारे में। तो अगर किसी ने नहीं सुनी है तो वो अभी भी YouTube पर सुन सकते हैं। तो ये हमारा 2 दिन का प्रोग्राम हो चुका है। जैसा कि महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव कल है, तो कल सभी थोड़ा बिजी रहते हैं, अपने अपने मंदिर में भी प्रोग्राम रहते हैं। तो कल हम थोड़ी छूट देते हैं कि बड़ा प्रोग्राम कल ना रखें, जिससे सबका स्वाध्याय ना छूटे। ऐसे लोग जिनके आसपास मंदिर नहीं है या मंदिर तो है लेकिन कुछ प्रोग्राम नहीं होता है, तो उन्हीं के लिए ये प्रोग्राम किए जाते हैं। तो कल महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य में भक्ति संध्या का आयोजन किया जा रहा है। तो जिस किसी भी साधर्मी को अभी भी भजन गायन में अपना नाम लिखवाना है वह लिखवा सकते हैं। और जो हमारी जूनियर पाठशाला चलती है 6 बजे से 7 बजे तक, उसमें बहुत ही सुंदर भगवान महावीर के जीवन परिचय से रिलेटेड
हाँ जी कुसुम जी, आते हैं आपके पास। एक गेम रहेगा, तो आप सभी आमंत्रित हैं। आज के लिए इतना ही, और कोई सूचना है तो सचिन भैया जी आए, नहीं तो हम कुसुम जी के पास चलते हैं। वो मैंने नाम लिखवा दिया था, मैं भजन बोलूंगी कल। हाँ जी, ये होती है ना बच्चों वाली एक्साइटमेंट, अच्छा लगता है ऐसे कोई आगे से आता है तो। बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद कि आपका नाम मेरे आ को गया मजा है आता है। हमारे पास। कल हाँ, आप समय पर आ जाइएगा। ठीक है। अभी हम कल्याणी जी के पास चलें। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज का कार्यक्रम बहुत दिनों के बाद हमें बहुत अच्छी तरह से टाइम मिलके हम लोगों ने बनाया। बच्चों ने अच्छी तैयारी की, नहीं तो स्कूल के प्रोग्राम्स, उनका पढ़ाई, ये सब करते करते फिर थोड़ा थोड़ा गलतियां होती रहती हैं या कुछ कुछ होते रहता है। लेकिन अभी इस बार एकदम पूरी तैयारी के साथ आए हैं, तो आशा करते हैं कि बहुत अच्छा हुआ होगा। कुछ गलतियां हो गई हो तो बता देना, अगली बार सुधार लेंगे। और धन्यवाद सिद्धम पाठशाला का, हमें हर बार मौका मिलता है कुछ अच्छा स्वाध्याय लेने का, और हमका हमारा खुद का सब स्वाध्याय हो जाता है उस बहाने से। धन्यवाद। स्वाध्याय वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर इतना बड़ा आप गेम बना रहे हो, जैसे कहते हैं ना कि अगर हम बहुत सारा पढ़ते हैं तो एक अंश हम बोल पाते हैं, तो अगर ये गेम में ला पा रहे हैं तो इन्हें कितना स्वाध्याय करना पड़ा होगा कि ये प्रश्न सामने आए। और इस तरह से मतलब आप देखिए, कहाँ भी कहीं भी नहीं देखा हमने कि एक इमेज आ रही, पहले उसको धुंधला करेंगे, एक एक प्रश्न आप पूछते जा रहे हैं और क्लियरिटी लेकर आ रहे हैं अपने ज्ञान में। वो नहीं होता, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया। तो उसी तर्ज पे इन्होंने आज का गेम रखा है, तो बहुत ही सुंदर गेम था। और जैसा इन्होंने बोला, अगर कोई त्रुटि हो तो इन्हें बता दिया जाए। त्रुटि तो बिल्कुल बतानी चाहिए, लेकिन अगर इतने अच्छे अच्छे काम होते हैं ना, तो त्रुटि बताकर मुझे ऐसा लगता है कि उनका मनोबल कम करना। क्योंकि इतनी मेजर त्रुटियां ये कभी भी नहीं करते। इनकी त्रुटि, इनकी तरफ से ना, इनको लगता है त्रुटियां क्या हो रही कि ओवी ने कुछ शब्द गलत बोल दिया, श्लोक ये चीज समझ नहीं पाया, कि गेम आगे पीछे हो गया। पर इन चीजों को हम इग्नोर कर सकते हैं। अगर इतना अच्छा आप स्वाध्याय कराते हैं तो ये चीजें तो मतलब इतना मायने नहीं रखती। तो आपका ऐसे ही हम सहयोग चाहते हैं कि बस एक फोन जाए, हमें नहीं बताना पड़े कि आपको ये करना है वो करना है। बस एक फोन जाता है और उधर से सब तैयार। वो नहीं होता इधर से इनपुट डाला और मशीन ऐसी बनी हुई है, आउटपुट निकल के आता है, बीच में कुछ नहीं करना है, वो मशीन फिक्स है। तो चलिए हम पुनः 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 आपका आभार व्यक्त करते हैं इतना अच्छा आयोजन करने के लिए और इतनी डिवाइस को जोड़ने के लिए। बहुत ज्यादा ही समय हो गया, थोड़ी व्यस्तता के चलते पाठशाला में कार्यक्रम इतने अच्छे नहीं हो पा रहे। बहुत समय बाद आप इतनी डिवाइस को इकट्ठा करके लेकर आए हैं, तो पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। सचिन भैया जी के पास चलते हैं अब हम। चलो भैया, अब कुछ नहीं बचा है। सारे शब्द प्रिय प्रिय जो थे आप सब लोग ले गए, और सारे के सारे अच्छे शब्द श्लोक महाजन के घर पहुंच चुके हैं, जहां उनका स्थान था। चलिए, तो हम विराम लेते हैं और फिर मिलेंगे जल्दी ही। बस इन सब बातों से ज्यादा जुड़े रहिए, अच्छे काम करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।